नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मेरे YouTube चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम क्लास 9 का इंग्लिश ये जो बात करने वाले हैं, लेसन फर्स्ट होगा। कोई भी 9 क्लास का स्टूडेंट होगा इस चीज़ को देख करके आप अच्छे से समझ सकता है वो। हाँ, बशर्ते उसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ करके एक बार उसको कुछ रीडिंग करने होगा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। बाकी बात जो भी है हम पूरा पढ़ाते रहें। चलिए, उसके बाद फिर हम सबसे पहले बात करते हैं कि द फन दे हैड। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नेम है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले रीडिंग करने से पहले हम अब बात कर दे रहे होते कि आखिर ये चैप्टर जो है किससे आधारित पर है, क्या है, नहीं है, किसके बारे में क्या सोचना होगा। ये चैप्टर जो है मेनली अधिकतर वो कह रहा है कि जो फ्यूचर में अगर आज के ज़माने में बच्चे लोग क्या करते हैं कि जैसे कि बुक से लेकर अपने स्कूल जाते हैं, उसके बाद उस समय उसके पास क्या सुविधाएं होंगी। जैसे आप अभी जानते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम में ऑनलाइन टीचर आते हैं, नहीं तो उसी प्रकार से और अभी जो है कि आजकल के बच्चे जो है सारा ऑफलाइन टीचर ही पढ़ना, मतलब कि सामने पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन उस समय ऐसा होगा कोई टीचर नहीं होंगे। हाँ, टीचर क्या होंगे कि टीचर अपने स्कूल में, मतलब कि जो है अपने स्कूल में ही आएंगे। सारे बच्चे अपने घर में ही बैठ के पढ़ेंगे, बस आएंगे और सारा एक बार ऑनलाइन होने का टाइम बता दिया जाएगा और बाकी बस अपना ज्वाइन करके वहीं पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अपना हर लोगों का अपना पर्सनली एक घर होगा। पर्सनली घर में अपना मतलब पढ़ने का एक अपना छोटा सा कमरा होगा, एक स्टडी रूम होगा और उसी में सब एलसीडी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। ये है इसके बारे में। चलिए हम लोग बात करते हैं। क्या कहता है द स्टोरी एंड वी शैल रीड दिस सेट इन द फ्यूचर। यानी कहने मतलब है कि हम लोग कब की बात करेंगे, ये फ्यूचर से आधारित एक स्टोरी है। ठीक है, उसके बारे में हम रीडिंग करेंगे। वेन बुक एंड स्कूल एज वी नो नो एंड दे विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। अगर हम लोग जैसे जानते हैं कि अगर बुक और स्कूल नहीं होगा तो उस समय कैसा होगा, तो हाउ विल द चिल्ड्रन स्टडी देन। उसके बाद बच्चे लोग कैसे पढ़ाई करेंगे। द डायग्राम्स बिलो में गिव यू एंड सम आइडियाज। इस देखेंगे जो हमारे पास जो डायग्राम आप देख रहे होंगे कि बच्चे लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर पर पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ रोबोट होगा, है ना, कुछ कंप्यूटर से आधारित वर्चुअल क्लासेस होगी। सारा चीज़ जो होगा सारा ऐसे इसी प्रकार से बच्चे लोग पढ़ाई करेंगे। सेकेंड में क्या कहता है, इन द पेयर डिस्कशन द 3 थिंग्स दैट यू लाइक टू द बेस्ट अबाउट योर द स्कूल एंड द 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू एंड वुड लाइक टू द चेंज राइट देम ऑन। मतलब कि राइट देम डाउन। कहने मतलब है कि इस पेयर डिस्कशन में आपने इसमें देखेंगे जैसे 3 ऐसा क्या होगा अच्छा लगता होगा, उसके बारे में आपने क्या करेंगे, उसको लिखें और उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर हाउ एवर क्या कहता है कि हैव यू एवर रीड द वर्ड्स ऑफ द टेलीविजन ऑन कंप्यूटर। क्या आपने जैसे अभी आजकल के बच्चे से मतलब क्या है कंप्यूटर पर पढ़ाई करते हैं या तो फिर ऑनलाइन की क्लास की ज़माने है, उसको अभी लॉकडाउन में कहाँ से पढ़ाई करेंगे, सब तो मोबाइल के माध्यम से। और बाकी बात फिर ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसी माध्यम से बता रहे हैं कि क्या है कि हैव यू रीड द वर्ड्स ऑन द टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन। क्या आपने कभी बैठ कर के कंप्यूटर और टेलीविज़न पर आपने पढ़ाई किया है। एंड कैन यू इमेजिन अ टाइम्स व्हेन द ऑल बुक्स विल बी ऑन द कंप्यूटर। उस समय आप इमेजिन कैसे करेंगे जब सारा बुक जो होगा कंप्यूटर पर आधारित होगा, कंप्यूटर पर होगा। एंड देयर विल बी नो बुक्स एंड प्रिंटेड ऑन द पेपर। मतलब आपके पास कोई भी प्रिंटेड बुक नहीं होगी, कोई भी कुछ ऐसा नहीं होगी, तो उस समय आप कैसे अप्लाई करेंगे। एंड वुड यू लाइक टू द सच बुक बेटर। क्या ऐसे बुक आप पसंद करेंगे, क्या आपके अच्छा रहेगा, तो इसके बारे में बात करना है। चलिए उसके बाद फिर बात करते हैं मार्गी। फर्स्ट में ये है स्टैंडर्ड 1 में कि मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मतलब कि एक मार्गी नाम का स्टूडेंट है, ठीक है, वो रात में क्या लिखा हुआ, रात में अपने डायरी में लिखती है ऑन द पेज हेडेड 17 मई एंड 21,057। ठीक है, तो ये है 21, हाँ 21,000। तो ये इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, मार्गी इवन रोट अबाउट इट नाइट दैट नाइट इन हर डायरी। मतलब क्या, मार्गी का स्टूडेंट जो है वो अपने एक दिन रात में अपने डायरी में क्या लिखती है कि लिखती है, क्या लिखती है, ऑन द पेज हेडेड। अपने पेज के सबसे ऊपरी फ्रंट लाइन में
एक हेडिंग देती है और वो हेडिंग जो है 17 मई 2157 लिखती है। कितना लिखती है? 2157, यानी कि समझ लीजिए कि 17 मई, ठीक है, मतलब अभी कितना चल रहा है, यानी कि इसको बोलते हैं 2021 अभी चल रहा है। तो ठीक आने वाले दिन में मतलब 21वीं, ठीक है, तो अभी 20 चल रहा है, तो उस समय आने वाले भविष्य की बात कर रहा है। शी रोट द टुडे द टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब उसने क्या है कि ये किया कि टॉमी जो है एक रियल बुक पाया, ठीक है, इसके बारे में। फिर क्या कहता है, इट वाज द वेरी द ओल्ड बुक। वह कैसा बुक था? अभी जो स्टोरी चल रहा है बहुत पूरा, मतलब कि आगे पीढ़ी में हम लोग हैं, ऐसे समझ लेंगे कि हम लोग उस ईस्वी में हैं जो मतलब कि 2000 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, 21वीं सदी में पहुंच गए, उस समय की बात कर रहे हैं। तो हम लोग सपोज एक बार मतलब कि हम लोग समझ लेंगे कि अभी उस समय में है, अभी के नहीं है, तब समझ में आएगा स्टोरी आपको। तो क्या कहता है, टुडे द टॉमी फाउंड अ रियल बुक्स। उस समय जो है उन्होंने एक रियल बुक पाया। इट वॉज द वेरी ओल्ड बुक। वह कैसा बुक था? बहुत पुरानी बुक थी। कि मार्गी द ग्रैंड फादर वंस एंड सेड दैट एंड व्हेन ही वाज लिटिल बॉयज हिज ग्रैंड फादर। क्या कहता है कि एक समय उसके ग्रैंड फादर है, मार्गे के ग्रैंड फादर, उन्होंने उससे कहा कि जब मैं बच्चा था ना, तो उसके फादर क्या कहते हैं देखेंगे। टोल्ड हिम दैट एंड देयर वाज अ टाइम्स व्हेन द ऑल स्टोरी वर्स एंड प्रिंटेड ऑन द पेपर। उन्होंने एक कहानी सुनाया करते थे। क्या सुनाया करते थे कि एक समय थी कि सारा जो बुक में सभी प्रिंटेड बुक आती थी और हम लोग उससे पढ़ाई करते थे, ठीक है, प्रिंटेड ऑन द पेपर टी एंड टर्न द पेज, ठीक है, और हम लोग क्या करते थे, वो पेज को हम लोग को टर्न करते थे, बदलते थे, यानी कि एक साइड हम दूसरे साइड में निकालते रहते थे। एंड विच वर द येलो क्रिंकी, है ना, एंड क्रिंकी इट बाय द अवे फुल द फनी टू रीड द वर्ड। करने मतलब है कि जैसे उन्होंने बदला, उस पेज को खोला तो वो कैसा था, देखने में येलो था। और क्रिंकिंग मीन्स क्या होता है? क्रिंकिंग ये सब एक करता है। क्रिंकिंग एक वर्ड होता है कि जो धुमैला हो, जो पूरा एकदम समझ लो पीला, एकदम येलो कलर का हो, है ना, मतलब बहुत पुरानी बुक आपने देखा होगा, उस प्रकार से क्रिंकी उसका बोलते हैं, क्रिंकली। इट वाज द अवे फुल फनी टू रीड वर्ड, मतलब करने मतलब एक ऐसा है कि देख उसको रीडिंग करने में बहुत फनी लगता। सपोज मान के चलो हम लोग उस ज़माने की हैं कि जिस ज़माने में हम लोग मान के चलो कि बहुत सारे अब कंप्यूटर पर ही पढ़ाई होता है, बुक का नाम ही नहीं है, बुक जो है सारा कंप्यूटर पर ही अपलोड होता है और वहाँ से हम लोग निकाल के रीडिंग करते हैं। उस समय जब बुक हम लोग को देखने को मिलेगा तो कैसा महसूस होगा? ठीक इसी प्रकार से बात कर रहा है। तो अवे फुल वर्ड्स एंड दैट स्टूड एंड स्टेड इन द मूविंग ऑन दिस द, एंड क्या कहता है, स्टेड इंस्टेड ऑफ मूविंग एंड दे वर्ड्स एंड क्या है, सपोज टू ऑन स्क्रीन एंड यू मे क्या कहता है, यू नो एंड देन द वे एंड टर्न द बैक एंड द बेस ऑफ पेज बिफोर। करने मतलब इन्होंने ये बताया है कि दे वर एंड सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। उन्होंने कहा है सपोज ये स्क्रीन पर है, यू नो आप जानते होंगे कि देन दे एंड टर्न द बैक द पेज बिफोर। आप जानते ही होंगे जैसे हम लोग को अगर कंप्यूटर पर बैठते हैं, कंप्यूटर पर बैठने के बाद क्या होता है कि अगर हम लोग अगर पिछले बुक में अगर हम जाना चाहेंगे तो उसको हम अपना क्लिक करके माउस के माध्यम से हम लोग पीछे चले जाते हैं। इसी प्रकार से हम, है ना, कि है ना, it had the same word, है ना, कि same word on that it had the vein and when they and read the first time, जब उन्होंने देखा कि सारा बुक तो वैसा ही है, जो इसमें लिखा हुआ है सो उसमें भी लिखा हुआ है, तो ऐसा ही है, वो भी ये देखा। द की एंड सी द टॉमी, ये जो है टॉमी से कहता है सी एंड व्हाट द वेस्ट। क्या ये मतलब उस समय की बात हो रहा है कि जिस समय बुक को लोग पसंद नहीं करते थे, उस समय की बात हो रहा है। तो वो कहता क्या है ये, है ना, व्हाट यू आर द थॉट विद द बुक। आप इस बुक के बारे में ऐसा क्या सोचते हैं, नहीं क्या सोच रहे हो, है ना। क्या कहता है कि यू जस्ट एंड थ्रो इट अवे, आप इसको तुरंत फेंकिए। क्या कहता है, आप इसको फेंकिए। आई गेस आवर द चिल्ड्रेन द स्क्रीन मस्ट हैव द मिलियंस कि हैव हैड द मिलियंस बुक ऑन इट। हम जानते हैं कि ऐसे से हमारे बुक जो है हमारे टीवी स्क्रीन पर, कंप्यूटर पर बहुत सारे से मिलियंस बुक है हमारी हैं। इट क्या कहता है कि एंड इट्स द गुड द प्लेंटी द मोर, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इसमें है, नहीं किस में, बैग में नहीं, कंप्यूटर पर है।
आई वुड नॉट कैन थ्रो इट अवे, मतलब कहता है कि मैं इसको, बहुत सारे हैं लेकिन इसको मैं फेंकूंगा नहीं। सम क्या कहता है कि सम विथ माइंड्स, ऐसा ही मेरे पास कुछ हुआ, सेड द मार्गी, ठीक है। मार्गी कहता है कि सी वॉच 11 एंड हैड नॉट सीन द मेनी टेलीबुक्स। टेलीबुक समझते हैं कि ऐसा वो जब 11 क्लास की थी तो वो उसके पास कुछ भी ऐसा उसके टेलीबुक्स होता है कि जो टीवी स्क्रीन पर सारा बुक अवेलेबल हो, सारा बुक उस पर मतलब अवेलेबल हो, उसको हम सब जो हम जब चाहेंगे तो उसको खोल सकते हैं, इसको हम टेलीबुक्स बोलते हैं। ऑन टॉमी हैड रीड, क्या कहता है मतलब कि टॉमी हैड ही वाज 13, जब वो टॉमी कितने साल का था, उस 13 साल का था, 13 ईयर्स का था, है ना। शी सेड, वह कहती है, क्या कहती है, वेयर डू यू फाइंड इट, आपने कहाँ से प्राप्त किया, है ना, कि इन माई हाउस ही द पॉइंटेड एंड विदाउट द लुकिंग, है ना, बिकॉज ही वॉज द बिजी रीडिंग इन द टैक्टिको एंड वट इट अबाउट स्कूल, ठीक है। कहने मतलब है, ये बताया है कि मतलब विदाउट किसी चीज़ को, मतलब जब उससे पूछा कि ये बुक कहाँ से प्राप्त की, तो बोला कि विदाउट अपना नहीं होता है कि मतलब कि हम विदाउट, हम देखे भी बिना हम, मेरे पास बुक है, कहाँ से प्राप्त की, बोले कि नहीं वहाँ उस रेक पर रखा हुआ था, तो हम मतलब इसको अपने पढ़ने में बिजी है और अपने हाथों के इशारा से वो बता रही है कि नहीं यहाँ इधर है, ठीक है। तो अब किसके बारे में रीडिंग करिए, स्कूल के बारे में। किसके बारे में, आप थोड़ा सा इसको देखेंगे, महसूस होगा आपको कि स्कूल के बारे में रीडिंग करिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे इससे भी धाकर और अच्छा रहेगा, और जो चैप्टर इसी का होगा, लेकिन इसमें आगे हम 3 से बात करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। बेस्ट, अगर अच्छा लगे, आपको समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए ठीक है, बस बाकी बात हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।